सोमवार को यानी कि कल भारत सरकार ने जीडीपी का डेटा शेयर कर दिया है और इसके अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट -23.9% दिखाई गई है। लेकिन असल में ये पूरा मैटर है क्या, चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल में समझते हैं। जिस तरह से आप महीने के आखिर में जब पूरा घर का खर्चा हो जाता है तो महीने के लास्ट में बैठते हैं और देखते हैं कि आपने इस हफ्ते पहले हफ्ते कौन सा खर्चा किया था और दूसरे हफ्ते कौन सा खर्चा किया था और उसमें आपको क्या बचा और आपने कितना उसके अंदर बजट किया है। अब इसी तरह से यही काम सरकार का भी होता है। सरकार भी पूरे साल में ये पूरा हिसाब रखती है कि देश में कितना खर्चा हुआ, कितना उसका प्रोडक्शन हुआ और उसको देखकर सारा डिसाइड किया जाता है कि भारत की जीडीपी यानी कि विकास दर, कि भारत में किस दर से विकास हो रहा है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरे साल को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। इसका पहला भाग जो होता है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है, यानी कि अप्रैल, मई और जून। और उसके बाद जो दूसरा होता है वो अगले 3 महीने होते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है वो उसके अगले 3 महीने होते हैं और इसी तरह से जो चौथा होता है वो उसके अगले 3 महीने होते हैं। अब इसके अंदर जो पहले 3 महीने होते हैं उसे फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं या पहली तिमाही बोलते हैं। अब इस तरह से कुल मिला के पूरे साल में 4 तिमाहियां होती हैं और हर तिमाही के अंदर सरकार जीडीपी ग्रोथ रेट इशू करती है। और इस बार जो ग्रोथ रेट इशू किया गया है उसमें ग्रोथ रेट -23.9%, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीनों में भारत में विकास नहीं हुआ बल्कि ग्रोथ रेट और नीचे गया, वो भी 23.9% के हिसाब से। आपको बता दूं कि ऐसा 40 साल में भारत में पहली बार हुआ है कि जब भारत की जीडीपी -23.9% नीचे गई है। पिछले साल यही जीडीपी 5.2% थी। अब लोगों का कहना है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था तो उसी वजह से ये जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी माइनस में आई है, जो कि सही भी है। लेकिन इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से भले ही यहाँ पर ग्रोथ रेट माइनस में गई है, लेकिन ग्रोथ रेट माइनस में जाने की वजह से पहले भी भारत की जीडीपी घटती ही चली जा रही थी। यानी कि कोरोना वायरस के लगने से पहले भी भारत की जीडीपी लगातार गिरती ही चली जा रही थी। अब पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9% आई है। अब इसी तरह अगले 3 महीनों में भी इसमें कोई ज़्यादा खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा। और इसी तरह से जब पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाएगा इन सारी 4 तिमाहियों को देखकर, तो उसमें एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि ये ग्रोथ रेट -10% तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 का जो हमारा पूरा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -10% तक जा सकता है। वैसे पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ रेट भी -10% तभी जा सकती है जब आने वाली तिमाहियों के अंदर भारत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगा, यानी उसके अंदर ज़्यादा विकास होगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में अगर भारत अच्छा प्रदर्शन करता भी है उसके बाद भी -10% हमारी 2020 से 2021 की जीडीपी ग्रोथ रेट जानी ही जानी है। अब कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसकी वजह से सभी सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ रेट माइनस में जानी ही थी, जो कि कई सेक्टर्स ने दिखाई भी है। जैसे कि एनएसओ के जो आंकड़े 2020 से 2021 की पहले क्वार्टर में यानी पहली तिमाही में जारी किए गए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में -50.3% की गिरावट आई है और बिजली के उत्पादन में -7% की गिरावट आई है। इसी तरह से हर सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट महसूस ही की गई है। केवल कृषि का क्षेत्र ही ऐसा है जिसके अंदर 3.4% के हिसाब से ग्रोथ दिखाई गई है। सो गाइस, जब से एनएसओ के ये आंकड़े जीडीपी को लेकर जारी किए गए हैं तब से जीडीपी 2020 से 2021 की हमारी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इससे रिलेटेड सारा मामला ये था। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।